previous one. That is step 2, right? I'm going to say it is step 2. Step 2 is defined as your shear force and bending moment equation, right? So let's first draw. Suppose a cantilever beam है and there is load is acting on this cantilever beam P, right? This is of length L, right? So now we are going to see what is shear force and what is bending moment in this cantilever point load at the free end conditions. तो हमने क्या किया, इसको एक सेक्शंस में डिवाइड किया. Suppose if I am taking a section and section is from X, right? So I divide it into two parts. Here one and this one is the second one, right? So you can see in this condition कि जैसे ही आपका इस सेक्शन हमने दो फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट किया, here you can define a P, right? This is of X distance, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि एट दिस सेक्शन हमने यहाँ पे एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में P अमाउंट का फोर्स उसके ऑपोजिट, सो दैट कि दिस बॉडी दिस फ्री बॉडी विल शो एज अ इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इसके ऑपोजिट यहाँ पे एक P टाइप फोर्स को डिफाइन कर, राइट. नाउ जस्ट टेल मी, नाउ सी दिस कंडीशन. अगर हमने बोला कि दिस इज योर A डायग्राम एंड दिस वन इज योर B कंडीशंस, राइट. तो आप देख रहे हो कि दिस A कंडीशंस में यहाँ पे आपका एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में एक कपल मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस, राइट. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका जो मोमेंट आएगा दैट इज टू रेजिस्ट मोमेंट, तो उसको बोला क्लॉकवाइज कंडीशन, राइट. सिमिलरली इसके ही जो आपका फीचर्स बनेगा तो यहाँ पे आपका मोमेंट बनेगा दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज, सो दैट कि जब ये सेक्शंस ज्वाइन होगा, व्हेन यू आर गोइंग टू ज्वाइन दिस सेक्शन, तो आपको क्या मिलेगा कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कैंसिल आउट हो जाएगी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके फोर्सेस भी कैंसिल आउट हो जाएगी. सो यू कैन सी दिस, what is the magnitude of this section, this moment, it is to be Px, right. This Px magnitude is also applicable here in this condition, that is P dot x for the same magnitude. तो इस पर्टिकुलर B कंडीशंस को अगर हम जानने की कोशिश करें तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इस सेक्शन को P सिर्फ शीयर फोर्स झेलना पड़ रहा है, राइट. इस पर्टिकुलर में अगर आप देखोगे तो शीयर फोर्स है क्या, शीयर फोर्स एक वर्टिकल डायरेक्शंस में जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही है उसको शीयर फोर्स बोला जा रहा है, ठीक है. शीयर इस फोर्स पॉइंट फोर्स की वजह से ये बीम जो है वो बेंड करेगा, दिस बीम इज गोइंग टू बेंड, इट इज डिफाइंड एज बेंडिंग मोमेंट, एंड दैट बेंडिंग मोमेंट का अमाउंट कितना रहेगा, P डॉट x वैल्यू, राइट. सो जब भी हम शीयर फोर्स की बात कर रहे हैं तो शीयर फोर्स क्या मतलब क्या हुआ, वर्टिकल डायरेक्शंस में जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज डिफाइंड एज अ शीयर फोर्स. व्हाट इज योर बेंडिंग मोमेंट, जो फोर्स की वजह से फोर्स इनटू डिस्टेंस गिव्स यू योर बेंडिंग मोमेंट, right. So this is
shear force conditions, and this one is your bending moment. Now, the second thing that we are going to study, that is sign convention. I'm going to write that is sign convention of shear force, right? So we have two type of sign convention here. Uh, the first one, it is defined as left hand section, and the second one is defined as your right hand section. In the left hand section, we can say that the upward shear force. In the left hand section, upward shear force is considered as positive, and downward shear force is considered as negative. Similarly, in the right hand sections, upward shear force is considered as negative and downward shear force is considered as positive, right? So these are the convention. Let us first understand and then we'll see in the later on conditions, right? Similarly, we can say that sign convention sign convention sign conventions of bending moment, right? So in this condition, sign conventions of bending moment, you always remember one thing, right? कि जैसे कि अभी हमने देखा था कि क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव कहलाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव कहलाएगा. बीम के केस में ऐसा कुछ नहीं होता. बीम के केस में आपका जैसा शेप बनता है उसी के अकॉर्डिंग वहां पे पॉजिटिव या नेगेटिव कंडीशंस को डिफाइन करें. जैसे if your beam is going to sag, if it is of sagging condition, it is defined as your positive. So we can say that if it is in a sagging condition. Similarly, if it is in hogging conditions, it is defined as your negative, right? तो बीम का साइन बीम के शेप से होता है, ऑलवेज रिमेंबर. इसलिए चाहे लेफ्ट हो या राइट हैंड सेक्शन हो, साइन सेम ही रहेगा. ओके. अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है जिसको आप नोट करके रखो. दिस वन इज इम्पोर्टेंट. ऑलवेज रिमेंबर, अगर लेफ्ट हैंड सेक्शन यूज कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर इफ यू आर गोइंग टू यूज लेफ्ट हैंड सेक्शन, ठीक है, तो अगर आपने अपवर्ड सेक्शन शियर फोर्स पॉजिटिव लिया है एंड डाउनवर्ड शियर फोर्स नेगेटिव लिया है, तो जो शियर फोर्स पॉजिटिव है वो बेंडिंग मोमेंट भी पॉजिटिव है, एंड जो शियर फोर्स नेगेटिव है वो बेंडिंग मोमेंट भी नेगेटिव है. ऑलवेज रिमेंबर. सो आई एम गोइंग टू राइट, there you have a left hand section, right? If you're going to use left hand section, so in left hand section we have considered upward force, upward shear force is positive and downward shear force is negative, right? So when shear force is positive, then
your bending moment is also positive, and if shear force is negative, then bending moment is also going to be negative. So this is the things that we are going to understand in this particular conditions, right? Now, we are going to study how to you can say build or establish equation of shear force and bending moment, right? So let's see one of the case. We are going to see a cantilever with point load at fully empty. Okay, so how we are going to see in this condition? Let's हमने डायग्राम ड्रॉ किया, एक फोर्स लगाया P, right? This is at the distance you can say L, and if we are going to find this condition, right? The first thing that we need to understand कि how we are going to solve or how we are going to build and establish for this conditions. So हमने क्या किया, सबसे पहला जो सबसे important है that we need to define a section, right? तो हमने क्या किया, एक sections को cut किया at this particular. This section is defined from p values और ये x को represent करता है. अब आप देखो ये section है क्या, this value starts from here and we are taking it to the right. Okay, so at this point the values of x is 0, at this point the values of x is x. Similarly we are taking this section toward the end point. इसका मतलब क्या है, at this section it is defined as the value is x is equals to, right? So we need to first understand कि ये हमको एक movable section है जो कि start करेगा 0 से और end करेगा L point, right? Now see this, it's a very simple thing. So we need to understand two separate things. First we need to find out what is shear force and then we need to find out what is its bending moment, right? जब भी हमने shear force का नाम दिया या shear force के बारे में जानने की कोशिश किया तो we need to see, अब हमने जो सेक्शन है वो x पे जूम किया और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसके लेफ्ट साइड में कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है, राइट? तो अब हमने देखा कि when we are talking about the shear force, तो shear force का मतलब क्या हुआ कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं that is defined as a shear force. तो just tell me one thing कि आपके लेफ्ट में कौन कौन सी फोर्सेस नजर आ रही है, कितनी फोर्सेस नजर आ रही है? तो एक फोर्स आ रहा है जिसको हमने बोला P, राइट? दिस shear force is defined as P. तो अगर हम ये P बोल रहे हैं तो ये बोल सकते हैं क्या कि x के डिस्टेंस पे जो वैल्यूज है वो है सिर्फ और सिर्फ P, मतलब P किलो न्यूटन is the force which is acting on the left side of this condition, right? अब डिफाइन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका जो shear force है वो 0 से x के बीच में 0 to x जो वैल्यूज हम डिफाइन कर रहे हैं इसके बीच में जो shear force की वैल्यूज है वो कितनी है? अब जब x की वैल्यू L हो जाती है तो भी shear force P ही रहेगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देयर इज नो एनी अदर फोर्सेस, ठीक है? तो आपने क्या देखा कि फ्रॉम 0 टू L तक आने में आपके पास जो shear force है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, सिर्फ और सिर्फ P. Is it clear to everyone? So shear force is constant from 0 to x and it does not depend on the length of the beam. Now the second part that we are going to see, bending moment, right?
तो जैसे ही अब हम बेंडिंग मोमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक, a bending moment you can say at the section x ऑब्जेक्ट। तो बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या होता है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने बेंडिंग मोमेंट एट एक्स कंडीशंस को रिप्रेजेंट किया और हमने ये जानने की कोशिश किया कि इस पर्टिकुलर सेक्शन पे फोर्स की वैल्यू कितना है। तो वी कैन से दैट p इनटू x। ओके, इट मीन्स दैट कि अब आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो किसके वो किस कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है कि आपके लेंथ ऑफ द बीम की वैल्यूज को डिफाइन। ठीक है, तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू 0 होती है तो आपका बेंडिंग मोमेंट भी 0 हो जाएगा, राइट। अगर आपकी बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करें, अगर x की वैल्यू l होती है तो आपका बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, p इंटू l। इट मीन्स वॉट कि योर बेंडिंग मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा योर बेंडिंग मोमेंट is going to be increased in this particular conditions. Is it clear to everyone? Okay, let's understand with the help of another case. This is one condition. Let's understand another case. So take an example. I'm going to draw one thing. And we have defined a P of 10 kilonewton, right? A Q of 20 kilonewton, right? Both are of 5 meter 5 meter distance apart, right? You need to find out what is its shear force and bending moment, right? Shear force and bending moment you need to find, right? If I'm going to solve this question, the first thing that we need to do is to create a section, right? So this section will start। अब ये sections का वो magnitude कितना है, x का value कितना है, 0 से start होगा और कहाँ तक जाएगा, l। Here in this case the length is of 10 meter, right? Suppose हमने क्या किया कि आपका section लिया, in between section consider, यहाँ पे लिया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमको कैलकुलेट करना है shear force को कैलकुलेट करना है, shear force at x। Here we can define the shear force at x। Now tell me, what is the shear force at x here in this case? The shear force at x section, because हमको left side देखना है, right side कितना भी force है तो उससे हमसे मतलब है। When we are going to see the left side, we find the shear force is defined as 10 kilo Newton because it is a vertical force which is acting on this body. Yes, okay, ठीक है। अब ये सेक्शन आपने इंक्रीज किया कि सेक्शन इज वैलिड है 0 से x टू अप टिल 5। तो हमने बोला कि चलो जस्ट बिफोर दिस, तो 0 टू 5 तक में ये आपका सेक्शन जो है ये वैल्यू कितना है, 10 किलो न्यूटन। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से इंक्रीज करते हो, ये वैल्यूज आपने इंक्रीज किया, नाउ दिस विल बिकम्स योर x। ठीक है, तो अभी shear फोर्स जो x है उसको कंसीडर करें। तो आपने क्या, इसके अब आगे कौन कौन से फोर्सेस नजर आ रहे हैं, आपको आ रहे हैं 10 किलो न्यूटन, राइट, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, 20 किलो न्यूटन, ये ऐड हो जाएगा प्लस, दैट इज डिफाइंड एज ए 20 किलो न्यूटन। ठीक है,
तो अब ये टोटल मैग्नीट्यूड कितना हो गया 30 किलो न्यूटन। 30 किलो न्यूटन है 0 से x कंडीशन तक, राइट, यहाँ से यहाँ तक देखो। अब इसी की वैल्यूज अगर आप यहाँ तक भी लेके जाते हो जो इसके एंड पॉइंट तक है, तो शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, आपको कितना नजर आएगा, दैट वैल्यूज इज ऑफ 30 किलो न्यूटन ऑफ 0 to 10 मीटर, राइट। तो यहाँ पे शियर फोर्स आपका जो इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस ऑफ एक्स, भाई एक्स की डिस्टेंस से मतलब नहीं कर रहा है, बट हाँ अप टू 5 पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स इज डिफाइंड एज 10 किलो न्यूटन। लेकिन जैसे ही 5 मीटर से आप आगे बढ़ते हो तो आपका शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होकर कितना लग जाता है 30 न्यूटन। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे कि शियर फोर्स you can say shear force, the magnitude of shear force is 10 kilonewton up to 5 meter, right? And shear force magnitude is of 13 newton up to 10, right? Here in this case the magnitude, again the magnitude of shear force does not depend on the distance of the beam connection. Now let's understand how we are going to find this bending moment, right? So let's सर first डाउट establish. है। Wait, just a minute. Now let's see how we are going to find the bending moment. So same procedure as we have seen in the shear force. Let's first establish the bending moment is x distance, right? So at this particular one, you can say the 1 sections, right? At this condition, your magnitude is defined as P into X, right? So P is defined as your 10X. Okay. Now this values, अब जब आप X की values increase करते जा रहे हो तो आप क्या देख रहे हो कि bending moment of magnitude 10X is valid up to 0 to 5, right? बट अब जैसे ही आप 5 मीटर से आगे बढ़ते जाते हो, अब सपोज करो कि दिस इज योर 2 कंडीशन, तो आप क्या लिखोगे, बेंडिंग मोमेंट x2, दिस इज बेंडिंग मोमेंट ऑफ x2, राइट। सो पहला क्या हुआ, लेट मी ड्रॉ अ वेरी क्लियर डायग्राम, अदरवाइज इट विल बी कंफ्यूजिंग। दिस इज ऑफ p and this is of q, right? Now see this conditions, when we are going to take a section at this, it is defined as x2. So we need to first find out the distance of this. This is x distance, right? This is of, the distance between this is 5 meter. So bending moment of x2 conditions को अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में इसका मोमेंट क्या है, ये वैल्यूज कितनी होगी, p इंटू एक्स 2, राइट। यहाँ से यहाँ तक तो आपको प्लस, अब q इंटू दिस मच डिस्टेंस है ना, राइट। अब ये दिस मच डिस्टेंस की वैल्यूज है कितनी, तो हम ये कह सकते हैं कि x2 minus 5 gives you this value, so we can write of q of x2 minus 5. So better I write, instead of x2 we are going to write only x, right? So अब आपके पास एक वैल्यूज एस्टैब्लिश हो गए। अब ये वैल्यूज अगर ये सेक्शन आप इसके एंड पॉइंट तक भी लेके जाओगे तो यही वैलिड ही रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो, दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन। हमने बोला कि चलो अब आपको देखने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट लेंथ पे इसका बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। इफ आई से x की वैल्यूज आपका बेंडिंग मोमेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम कहलाएं, सपोज आपका x की वैल्यू जो है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अगर हमने बोला एट x की वैल्यू 5 पे तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, just when you put the value of 5
विल गेट क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये आपका बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा p इंटू 5, राइट। व्हेन यू नो द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यूज अगर 10 है तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा आपका p इंटू 10 प्लस q इंटू 5, right? So this equation is valid from 0 to 5, always remember, and this equation is valid from 5 to 10 distance. The procedures, how we are going to solve such type of question. So let's first draw its free body diagram and draw it in a more elaborate picture. What type of loading it is there? It is UDL, right? When I say it is a UDL, it is defined as a uniformly distributed, right? This is of 0 and this is of your 5. How you are going to start, right? So हमने बोला कि you need to take a section, तो हमने एक यहाँ पे section ले लिया, ठीक है, और हमने एक यहाँ पे section ले लिया. Now see this condition. Here the x1 section it is defined as, ठीक है, और ये वैल्यू स्टार्ट होती है, ये सेक्शन जो x1 है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड ends at 5 मीटर. व्हेन दिस सेक्शन, अगर आप इसी सेक्शन को कंसिडर करो और आप इस पॉइंट पे इसको लाई करो, तो हियर इन दिस पर्टिकुलर सी आपको लेफ्ट साइड हमेशा देखना, तो लेफ्ट साइड में यू विल फाइंड नथिंग, राइट. कोई भी आपको कोई लोड नहीं आ रहा है, तो कोई लोड नहीं आ रहा है तो आपको कुछ भी ना कोई शेयर फोर्स आएगा ना कोई बेंडिंग मोमेंट. कंसीडर दिस x1 सेक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ x, राइट. जैसे ही आपको ये x डिस्टेंस मिला तो आपने क्या देखा कि आपके x डिस्टेंस में आपके पास दैट मच इतना अमाउंट ऑफ लोड नजर आ रहा, ठीक है. अब इस लोड का मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है. अब ये जो मैग्नीट्यूड है, हमेशा एक चीज याद रखो कि ये लोड है तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस वेट, ठीक है. तो सबसे पहला काम इन यूडीएल, अगर आपके पास यूडीएल लोडिंग है, the first thing you need to calculate is the total load. Yes. अब आपको ये डिफाइन करना है कि भाई टोटल लोड एट एक्स सेक्शन पे कितना है. ये सेक्शन पे 10 किलो न्यूटन इंटू एक्स पर मीटर, तो ये आपका टोटल लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है. दिस लोड इज ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ द एक्स डिस्टेंस. अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई? x बाय, राइट. तो हमने क्या देखा कि एट x1 सेक्शन पे, क्या बोला, एट x1 सेक्शन पे जो यूडीएल है वो एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 10x. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके. जस्ट लाइक अगर हमने देखा कि ये वर्टिकल डायरेक्शन पे फोर्सेस एक्ट कर रहा है तो विल कंसीडर कि चलो ये नेगेटिव फोर्सेस को कंसीडर कर रहा है. जस्ट वी हैव अ साइन कन्वेंशन की सी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस को हमने नेगेटिव किया, ठीक है. तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि चलो इफ आई एम गोइंग टू राइट कि व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ शियर फोर्स एट x1 डिस्टेंस पे, तो ये होगा कितना? अब आपको क्या नजर आ रहा है कि एट x1 डिस्टेंस पे द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स इज ऑफ माइनस बिकॉज ऑफ द वर्टिकल डायरेक्शन फोर्सेस. इट इज डिफाइंड एज 10x. यस और नो? इट मींस व्हाट कि अगर ये आपका सेक्शन x1 शिफ्ट कर जाओ और ये वैल्यूज को यहाँ पे लाई कर दो, नाउ दिस इज योर x1 सेक्शन, ठीक है.
अब ये x1 सेक्शंस को अगर आप इमेजिन करो तो ये है क्या, ये वैलिड हो जाएगा, दिस इक्वेशन विल रिमेन वैलिड फ्रॉम 0 x till 5 मीटर, यस और नो। तो आपने क्या देखा कि शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, -10x। अब ये x की वैल्यूज अगर आप 5 मीटर रखते हो तो क्या हो जाएगा, -10 इंटू 5, दैट इज योर 50 किलो न्यूटन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका शियर फोर्स एक्ट करे। Now let's see how we are going to find the bending moment diagram of this, or bending moment equation. So let's define a bending moment equation. So let's take a bending moment at x1, right? At x1, just tell me, you only need to understand the bending moment को अगर हम जब बात करते हैं तो ये force into perpendicular distance की बात करते हैं, right? तो just tell me कि force क्या है, force का magnitude कितना है in case of this condition, जब आपका section x को देखा तो its magnitude is 10x, right? Now perpendicular distance, how far it is distance from the section. So you can see that this is the location, 10x location is at x by 2, right? So its distance is of x by 2. So what you are going to see, this is your bending moment equation at x, x1 section is defined as -10x square by, which is also equals to -5x square. So here in this case, you can see that the bending moment is square of the length of the, yes or no. So you can find out this equation. This equation is valid from 0 x till of 5. So this way you can find out the, you can say uh, the bending moment as well as the. Now take one more example, one more question. Simply supported beam condition. Simply supported beam with point load. We have seen. So let's draw first, and we've already defined its reactions, right? Suppose this is a point load B, which is acting at the center, right? So this is the distance of A. This is the distance of A. This is the end point A. This is the end point B. So the reactions RA is equals to P by 2. This is known to everyone. Reactions RB is also P by 2, which is known to everyone. Now here in this case, how we are going to find? Okay, same way, let's take a section. Okay, that section will start at A point, and you can say we can define this values of x1 here, this point, and x2 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 is defined at this point, right? So x1, or you can say x1 section is valid from 0 to x till a, right? Similarly, x2 section is valid from a to, you can say, 2a, right? Or you can say L. 2a is defined as your values of L. So better I write L instead of 2a. ठीक है, चलो
यहाँ पे shear force की conditions को अगर हम define करना चाहें तो how we are going to define the shear force value? You can see that कि at x1 section पे अब आप इधर साइड देखो, लेफ्ट साइड देखोगे, how many forces you are going to see? It's better I'm going to draw the new one, otherwise it's difficult. So here in this case it is defined as RA. This value is E. This value is RB. And I'm going to take a section of x1, x1 here, x2 and right. Now just see this condition toward left side. Toward left side we are going to first establish a shear force at distance x, right? So this is the distance of x at the from the free end, 0 left side. So you can see that there is a force of reaction force which is acting vertically upward. So when we are going to say vertically upward, it is defined as a RA, right? And other than reaction of RA, there is no forces, right? So we can see that till up to before, just before of this one, there is only a reaction at the end A point. Okay, so this equation is valid from 0 x till A. Now if I'm going to take a shear force, if I'm going to take a shear force at x2 conditions पे, this will be becomes your x, right? So अब कौन सी forces आएंगे आपके, R minus P, right? RA minus P. Now this equation is valid from, you can say 0 to x and up to 0 to x की वैल्यूज के रिस्पेक्ट में, ठीक है? तो इस x2 सेक्शंस को अगर हम वैसे अगर देखें तो x2 section starts from A to L conditions. So it is better write that A section till L section, right? अब इसी इक्वेशन को अगर आप समझने की कोशिश करो, if I'm going to take this at this particular condition पे जैसे ही shear force आया, this force is also to be act in this particular condition. So this is your shear force equation. अब this यहाँ पे shear force equations को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, in between 0 to A and A to L conditions के बेस. Now let's see about the bending moment conditions. Let's see about the bending moment conditions, right? So when we talking about the bending moment, so just see, take first x1. The bending moment at x1 section को अगर हम consider करें तो वो क्या मिलेगा, RA into x distance, right? Just similarly, bending moment at x2 section is defined as what, RA into x minus, अब देखो ये आपका क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माइनस P into x, right? So this equation is valid from 0x till A, and this equation is valid from A x till L. So you can find out with the help of, ठीक है, आपका सिंपली सपोर्टेड कंडीशन दिया है, उसके बेसिस पे आप एक इक्वेशंस को बिल्ड कर सकते हो, right? Based on this, let's understand. Just tell me on this condition, please now find out this is of W kilo Newton per meter. इसका magnitude है 10 kilo Newton per meter, right? Sir. Again, this is of 5 meter. I'll come back to you.
RA and R. You need to first find out the shear force and bending moment. So class, let's see these conditions, right? Again, just take a section first. Suppose हमने यहाँ पे एक section लिया x1, x2, right? So in UDL, you need to first find out total load. आपका इस particular conditions में total load कितना act कर रहा है? This distance x, right, into this load. तो ये load है कितना? 10 into x. तो आपका shear force कितना act करेगा at x1 section? अब देखो यहाँ से वर्टिकल अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इट इज टू बी रिटन एज आर ए माइनस, अब ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10 इंटू एक्स। अब ये कंटिन्यू रहेगा टिल दिस इक्वेशन इज वैलिड फ्रॉम 0, एक्स से स्टार्ट होगी और 5 मीटर तक जाएगी, राइट? Similarly, if we are going to find the bending moment at x1 section, so the bending moment should be written as RA into x, RA into x, right? Minus, RA into x, yes, minus 10x is the magnitude of this load into x by 2. So this equation to be written as RA dot x minus 10x squared by 2. That is equals to RAX minus 5x squared. So this is the equation of bending moment for uniform loading in simply supported, and this equation is valid from 0 to x till of 5 further way, और डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते जा रहा हूँ मैं। This is a 3 meter, this is a 2 meter, this is a 1 meter, this is of 10 kilo Newton per meter, and this is of 20 kilo Newton. Please find out shear force and bending moment of this particular. Class, please write down. Find shear force and bending moment. Please draw this question first.
This will be your homework. And this is the last case that we have not discussed yet, but I am expecting you to please solve this.